सीनियर ने कहा था यार तू गायनेकोलॉजिस्ट बन रहा है तो क्या करेगा, पेशेंट्स नहीं आएंगे। तो मैंने कहा था जी हाँ वो गायनेकोलॉजिस्ट बन रहा हूँ। वहाँ पे मैं ऑफिशिएटिंग एसएमओ था, मैं टूर के लिए जाने वाला था तो लेडी आई मुझे कहती यहाँ पे मैंने ना लेडी डॉक्टर से मिलना है। मैंने कहा यहाँ पे लेडी डॉक्टर तो कोई नहीं है। कहते नहीं लेडी डॉक्टर है यहाँ पे। मैं कहा लेडी डॉक्टर तो है नहीं, तो मैं ही औरतों का इलाज करता हूँ। कहते हैं हाँ आप ही लेडी डॉक्टर, आपसे मिलने हैं। दिस इज हायरार्की, ऊपर से नीचे तक जब आप काम शुरू करते हैं सीनियर आपके साथ होते हैं। मेरे दोस्त ने कहा यार अपनी उम्र देख क्या काम कर रहा है, छोड़ पर आप काम करो। मैं क्या जीने के लिए काम कर रहा हूँ। ये होता है जब मेल काम करता है ना उसके साथ एक लेडी अटेंडेंट जरूर होती है। अटेंडेंट कहते हैं हमने नहीं चेक करना, हम कहीं और जाएंगे। वंस इन ए वाइल होता है ये। क्या आपने डॉक्टर जी मूवी देखी है? अगर नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक्टर आयुष्मान खुराना ने उसमें एक फीमेल वर्ल्ड के मेल डॉक्टर का रोल प्ले किया है। जी हाँ, उन्होंने एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट का किरदार निभाया है जो वाकई काबिले तारीफ है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही फीमेल वर्ल्ड के मेल डॉक्टर से करवाने वाली हूँ जो जलंधर के ही रहने वाले हैं और फीमेल वर्ल्ड में अपनी बहुत ही अच्छी जगह बना चुके हैं, जो पिछले 3 दशकों से महिलाओं की सेवा में भी जुटे हैं। नमस्कार, मैं कपिला और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगेश्वर सूद। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हेल्थ शो तंदुरुस्ताए नम्हा में। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंट बिफोर टीवी। थैंक यू सर। आप जैसे ही हम बात कर रही हैं, शुरुआत करी है कि डॉक्टर जी मूवी आई है, उसमें आयुष्मान खुराना जो एक्टर हैं उन्होंने एक गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया है। तो अभी मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि कैसा आपका ये पूरा सफ़र रहा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप गायनेकोलॉजिस्ट कर रहे थे या उसके दौरान अभी तक के पीरियड में आपका कोई एक ऐसा मोमेंट जो बहुत खुशनुमा रहा हो? सबसे खुशनुमा तो ये होता है जब किसी को बच्चा हम देते हैं, दैट इज़ द बेस्ट सिचुएशन। और जब उनको बड़ी फेलियर्स के बाद प्रेगनेंसी मैच्योर होती है और उनको बच्चा उनके हाथ में जाता है, दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट आई हैड इन माई लाइफ एंड एंजॉयड इट। कोई एक ऐसा किस्सा जो आप कभी सोचते हैं, मन में ख्याल आता है तो आप सोचते हैं कि हाँ वो एक मोमेंट था, बहुत हंसी वाला था, ऐसा कुछ? हाँ, मैं कलानौर एक जगह है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे मेडिकल अफसर था। तो एक लेडी आई, वहाँ पे मैं ऑफिशिएटिंग एसएमओ था, मैं टूर के लिए जाने वाला था। तो लेडी आई मुझे कहती यहाँ पे मैंने ना लेडी डॉक्टर से मिलना है। मैंने कहा यहाँ पे लेडी डॉक्टर तो कोई नहीं है। कहते नहीं लेडी डॉक्टर है यहाँ पे। मैं कहा लेडी डॉक्टर तो है नहीं, तो मैं ही औरतों का इलाज करता हूँ। कहते हैं हाँ आप ही लेडी डॉक्टर, आपसे मिलने हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो बहुत से लोग आते हैं, उनको ज़्यादातर फीमेल जो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए होती है, बट आपने जो अभी किस्सा बताया तो उससे लगता है कि आपने उनको कंफर्टेबल किया ही होगा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम शी केम टू मी। लोगों से पता लगा तो आगे इसकी प्रॉब्लम थी, कंसल्ट करने। सर, एक ऐसा मोमेंट जो आपको आपकी आंखों में नमी ला देता है या आपको कभी लगता है कि हाँ वो एक पल था जिसको मैं आज याद करूं तो आंखों में आंसू भी आते हैं? बहुत पहले की बात है, मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल में गया। पेशेंट ब्लीड किया हुआ था, डिलीवरी हो चुकी थी और उसकी प्लेसेंटा निकला नहीं था अभी, उसको ब्लड चाहिए था। तो मैंने कहा 2 यूनिट ब्लड चाहिए मुझे, तो वो अरेंज कर दो। तो तब ब्लड के लिए पैसे नहीं थे, तो जितने थे वो बंदे उसके बैठे हुए थे, सब ने फटाफट पैसे कंट्रीब्यूट किए, एक बोतल ला दी। 10 मिनट बाद फिर कंट्रीब्यूट किए, एक बोतल ला दी। तो दैट इज़ द इंस्टेंस आई थिंक भी लोग एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, ज़्यादातर महिलाओं के या उनके परिवार वालों के मन में यही रहता है कि हमें फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से ही चेकअप कराना है। तो आपके मन में ये कब आया कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना है? जब मैं एमबीबीएस करता था तभी मैं गायनी में आना चाहता था और बाई चॉइस आया हूँ, नॉट बाई चांस। जब मैंने, हमारे वक्त में एक होती थी हाउस जॉब, 2 हाउस जॉब अलाउड होती थी, उसमें से जिस सब्जेक्ट में आप हाउस जॉब करो उसी में यूजुअली पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे। मैंने बाई चॉइस हाउस जॉब करी थी गायनी में और
गायनी में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करी। जैसे कि ये फिल्म है डॉक्टर जी, इसमें आयुष्मान खुराना के साथ उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ किस्सा है या कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट? हाँ, करनी पड़ती हैं। पेशेंट क्राइसिस में आते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो कहीं और डिलीवरी कराने चले जाते हैं, बाद में आते हैं डिब्बा लेके, मैं क्या हुआ जी आपको? नहीं जी आप मेल हैं, हम आपके पास इसलिए नहीं आए थे, तब प्रॉब्लम थी, आपके पास आ गई। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम बात करें आपके शुरुआती करियर की, शुरुआती दिनों की, तो ऐसा क्या मन में आता है कि क्या मैं सही करने जा रहा हूँ, या कुछ ऐसा आपको लगा कभी कि मैंने गलत चूज़ कर लिया? अभी तक तो नहीं लगा। जब से मैंने एक्चुअली जब सर्विस शुरू करी थी PCMS में, गवर्नमेंट जॉब में था, 17 साल मैंने वो करी, उसके बाद प्रैक्टिस में आया। जॉब में भी जो पेशेंट मेरे पास आते थे, ट्रीटमेंट करते थे, अब भी आते हैं, साल में 1-2 ऐसे आते हैं जो आके कहते हैं जी हमने आपको चेकअप नहीं करना, अदरवाइज मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अगर करियर की बात करें तो आपके बैच में कितने मेल्स और कितनी फीमेल्स थी इस फील्ड में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं हाउस जॉब करने गया था ना, हमारे वक्त में 13 हाउस जॉब थी, उसमें 6 लड़के थे और मोस्ट ऑफ देम बाई चॉइस थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था और लड़कियां डिसपॉइंटेड थी भी, उनको हाउस जॉब में जगह नहीं मिली। जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए थे तो 2 हम मेल थे हमारे बैच में, एक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा थे, वो प्रैक्टिस करते हैं अब लुधियाना में, और एक मैं था, और 4 लड़कियां थी। टोटल मिला के 6 लोग आप लोग वहाँ पे उस टाइम हाँ, 6 प्रैक्टिस हमारे में? बैच में 6 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे 3 यूनिट में, उसमें 2 मेल थे, 4 फीमेल थे। डॉक्टर साहब, ये तो चलो आपने बताया कि आपके बैच में इतने थे, लेकिन आपके जैसे आप अब सीनियर हो गए थे वहाँ पे, तो उसके बाद जो बैच में आए उन उसमें कितने परसेंट की अगर हम बात करें, कितने परसेंट मेल और फीमेल, क्या आपने उन्हें कभी आगे गाइडेंस दी किसी तरह की? जो मेरे बाद आए 2, हमारा 2 साल का कोर्स होता था, 2 और आए थे डॉक्टर, मेल थे, बाकी सब लेडी डॉक्टर्स आई थी। इसमें अगर हम बात करें आपकी फैमिली मेंबर्स की, तो कभी उन्होंने आपको इस तरीके से रिएक्ट करा कि क्या तू गायनेकोलॉजिस्ट बनने जा रहा है? कुछ ऐसा कोई किस्सा याद हो आपको? मेरे फादर केमिस्ट्री टीचर थे गवर्नमेंट सर्विस में, मदर हाउसवाइफ थी। तो जब मैंने MD करी, जब मैंने MBBS करी, मैंने कहा MD करनी, कहते हाँ करो। कि क्या उन्होंने पूछा था किस में करनी, मैंने कहा गायनी में करना चाहता हूँ। कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको पसंद है वो करो। मतलब आपकी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं हुई कभी। फैमिली सपोर्टिव थी? फैमिली ने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ भाई डॉक्टर कहने का मतलब है कि डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, उसमें कोई मेल या फीमेल नहीं होता, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोफेशनल्स हैं, हार्ड प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं, और जब प्रोफेशनल काम करते हैं तो यूजुअली एक ही टारगेट होता है, जो हमारे पास सब्जेक्ट आया वो ठीक होके जाए, पेशेंट आया वो ठीक होके जाए, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। मैं अगर फिल्म के सीन्स की बात करूं, उसमें एक आयुष्मान खुराना का एक सीन आता है कि वो अपने सीनियर्स उसको बोलते हैं कि आपने डिलीवरी करनी है, तो वो कहते हैं कि मुझे चेकअप भी करना है, तो एक मेल टच आता है। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैं अगर किसी लेडी का चेकअप कर रहा हूँ तो वो एक फीमेल टच उसको फील हो रहा है या नहीं? मुझे तो पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं कभी आई, क्योंकि डे 1 से जब हमने एक्चुअली फिल्म में तो और बात होती है, जब प्रोफेशनली काम करते हैं, सीखते हैं, हायरार्की होती है। जब अब जूनियर आता है तो उसका सीनियर खड़ा हेल्प करने के लिए होता है। ये नहीं है जूनियर को कहते हैं, जूनियर जो है उसको जाके कहेंगे आप खुद काम करो। हायरार्की होती है, ऊपर से नीचे को सिखाते हैं सब। तो आई डोंट थिंक ऐसी कभी फीलिंग आई हो। ठीक है, डे 1 से जब काम किया था, धीरे धीरे काम सिखाया सीनियर ने मुझे। जब मैं सीनियर हूँ, मैंने जूनियर को सिखाया। तो अंडर सुपरविजन ही काम होता है। दिस इज बिकॉज हेल्थ सिस्टम है, उसमें एक ही चांस होता है हेल्थ में। अगर आपने ठीक कर दिया, नहीं कर दिया। खास करके ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में यू गेट ओनली 1 चांस टू सेव ए पर्सन। तो इसमें इंडिपेंडेंट इनिशियली कोई नहीं करता जब तक आपके टीचर्स को आप कॉन्फिडेंस ना हो। दिस इज हायरार्की, ऊपर से नीचे तक। जब आप काम शुरू करते हैं, सीनियर आपके साथ होते हैं। जब आप सीनियर बन जाते हैं तो जब जूनियर आते हैं उनके साथ आप खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। कहने का मतलब कि सीनियर्स आपको कंफर्टेबल करते हैं अपने इस प्रोफेशन के लिए? नहीं, कंफर्टेबल करते हैं, गाइड करते हैं, अगर प्रॉब्लम आए उसमें सॉल्व करते हैं, हेल्प करते हैं, पूरी प्रोसेस में हमें सिखाते हैं, डांटते भी हैं, ये बात नहीं है। दे टीच अस हाउ टू डू इट। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे आपका करियर चल रहा था, तो फर्स्ट टाइम जब आपको कहा गया कि आपने एक फ़ीमेल को चेकअप करना है, तो आपने उनको कैसे कंफर्टेबल किया, या वो आपसे किस तरह कंफर्टेबल हो पाई? पेशेंट आया, मैंने बात करी उसको आउटडोर में, ये प्रॉब्लम है। आई टोल्ड हर भी आपको चेक करना पड़ेगा, आपके ऐसे प्रॉब्लम करना पड़ेगा।
और उसमें ये होता है जब मेल काम करता है ना उसके साथ एक लेडी अटेंडेंट जरूर होती है। ये नहीं है मेल खुद जाके करता है। जैसे कोई स्टाफ नर्स होती है या कोई फीमेल अटेंडेंट, कोई लड़की कोई साथ में खड़ी होती है जो बात करने में हमारी हेल्प करती है। और एथिकली भी जब फीमेल पेशेंट को चेक करना होता है तो ऑल अलोन नहीं करना होता, साथ में एक आपको फीमेल अटेंडेंट रखना होता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ, कोई एक ऐसा किस्सा आपको याद हो या कुछ ऐसा कभी हुआ हो आपकी लाइफ में कि फीमेल चाहती है कि हाँ आपसे चेकअप करवाना है, लेकिन उनके घर वाले या उनके हस्बैंड वो मना कर रहे हो कि नहीं हमें तो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट ही से ही चेकअप करवाना है? बोथ फेज अराउंड ये भी होता है, बहुत कई बार होता है। जो अटेंडेंट्स मदर इन लॉ या जो भी साथ में आए होते हैं वो कहते हैं जी आपने यहीं से कराना, हमें आपको फेथ है। और लेडीज झिझक रही होती है। और वंस इन वाइल ये भी होता है भी लेडी दिखाने आती है, इससे पहले कि मैंने कहा आपको चेक करना है, लेडी को ही जवाब दे, अटेंडेंट कहते हैं हमने नहीं चेक करना, हम कहीं और जाएंगे। वंस इन वाइल होता है ये। दिस इज इस तरह के चीज़ें आती हैं सामने? बिल्कुल आती क्या हैं, अभी भी आती हैं? अभी भी आती हैं। एट माई एज आती हैं। कपड़ा ऊपर करिए और करिए, पैर फैलाइए। क्या हो रहा? चेकअप कर रहा हूँ। हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ? पागल हो गया क्या तू? अगर हम बात करें आपके करियर की, तो अब तक कितने आपने केसेस कर चुके हैं? कुछ नहीं पता कितने कर चुके हैं, इन थाउजेंड्स। और उसमें अगर सर्जरी देखें तो मे बी 15,000 to 20,000। अगर अब जो पेशेंट्स, अब तो माहौल काफ़ी बदल चुका है, हमारा जो भारतवर्ष है वो भी काफ़ी आगे निकल चुका है बहुत सी चीज़ों में। तो अब जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास, वो भी क्या एक मेल टच को अनकंफर्टेबल फील करते हैं? क्या अभी भी झिझक है लोगों में? हाँ, पहले से कम है, अभी भी है। कि अगर आप साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे तो गायनी में प्रोबेबली किसी ज़माने में ऑलमोस्ट 95% मेल डोमिनेंस थी। अभी भी वहाँ पे गायनिकोलॉजी या ऑब्स्टेटिक्स में वहाँ पे अभी भी 60-70% मेल डोमिनेंस है। नॉर्थ में कम है, इसलिए कम मेल गायनिकोलॉजिस्ट हैं, इसलिए है कुछ झिझक। ये नहीं है नहीं है। और जो झिझकते हैं वो यूजुअली हमारे पास आते ही नहीं। दैट इज़ वन थिंग। वो जिसने नहीं चेक कराना, जब बात करने में प्रॉब्लम आती, दे विल नॉट कम टू मी। वो मेरे पास क्यों? डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे आपकी वाइफ हैं, तो जब उन्हें पता था कि हाँ आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास बहुत से पेशेंट्स आती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन रहा होगा उस टाइम पे जब आपके और उनके दौरान कोई बात हुई होगी? मेरी वाइफ को पता था मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। बाकी उसका रिएक्शन तो उसने मुझे कभी शो नहीं कराया। आई कांट से क्या होगा उसका रिएक्शन। मुझे तो शी हैज़ नेवर रिजेक्टेड ऑफ पेशेंट। देखो जना करो या काम पे नहीं जाओ। आधी रात को इमरजेंसी करने आता तो उसने कभी नहीं कहा क्यों जा रहे। दिन को जाता हूँ काम करता हूँ तो शी हैज़ नेवर रिजेक्टेड। बाकी उससे ज़्यादा तो मैं उसके बारे में जानता नहीं। क्या उनकी डिलीवरी भी आपने ही करवाई थी? मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे सिजेरियन हुए थे। तो तब मैंने कैरियर शुरू किया था। मेरा पहला बच्चा मेरी प्रोफेसर ने करा था, डॉक्टर कृपाल कौर ने, अमृतसर में था। दूसरा जो बच्चा था तब डॉक्टर गुरचरण कौर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने करा था मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में। अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होते तो क्या होते? गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होता तो जनरल प्रैक्टिशनर होता। क्योंकि बिफोर जब मैंने एक्चुअली गायनी 6 महीने बाद ज्वाइन करी थी, तो इन बिटवीन मैंने 6 महीने जनरल प्रैक्टिस भी करी। तो जनरल प्रैक्टिस मेरी अच्छी चल पड़ी थी 77 में। तो उसके बाद मेरे मन में था भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, मैंने प्रैक्टिस छोड़ के गायनेकोलॉजी में आया। यहाँ मैं ये सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि आप जो हाँ यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गायनेकोलॉजिस्ट क्या, मतलब अगर हम ये सोचें कि सिर्फ एक ये प्रोफेशन है, इसमें सिर्फ एक डॉक्टर है, इसमें कोई मेल या फीमेल नहीं होता, उनके लिए क्या मैसेज है? यंगस्टर के लिए ये मैसेज है, जिस भी स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं दिल लगा के काम करो। बाकी बी हार्ड प्रोफेशनल काम करो। डोंट हैव ए हिच इन डूइंग एनीथिंग। जो आप करते हैं पूरे मन और लगन से करो, उसमें डेडिकेशन से करो। और जब प्रोफेशनल में इमोशंस ख़त्म हो जाती हैं, डोंट वर्क ऑन इमोशंस। सीधी सी बात है, आप जो करता है प्रोफेशनली करो, एज ए हार्ड प्रोफेशनल करो। बट अगर हम डॉक्टर साहब जलंधर की बात करें तो अभी तक आप ही हैं जो एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसा क्यों है कि जलंधर में मेल गायनेकोलॉजिस्ट की कमी पाई जा रही है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? नहीं, जलंधर में अभी मैं हूँ, अभी तक नहीं। इससे पहले डॉक्टर ओरी थे, ही वॉज ए पॉपुलर गायनेकोलॉजिस्ट। और दूसरी बात है, मेल कम जाते हैं गायनेकोलॉजी में, इसलिए मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आपको सारे पंजाब में ही कहीं कहीं पे मिलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट।
मेल गायनिकोलॉजिस्ट, मोस्टली फीमेल गायनिकोलॉजिस्ट ही हैं, क्योंकि गायनी डिपार्टमेंट इनिशियली तो पंजाब नॉर्थ इंडिया में दिस वाज कंसिडर्ड एज ए रिजर्व फॉर लेडीज़ ओनली। और आपको एक बात बताऊं, जो फर्स्ट नॉर्थ इंडिया का पॉपुलर गायनिकोलॉजिस्ट था, ही वाज ए मेल, डॉक्टर संतराम टल फ्रॉम अमृतसर। डॉक्टर साहब, जैसे मेल गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, लोगों के मन में अभी भी ना वो झिझक बहुत ज़्यादा बनी हुई है, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो एक ऐसे तबके से आती हैं जिनके घरों में डॉक्टर को दिखाना भी मना है। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं है, रेजिस्टेंस तो अभी है, उनकी जो है शाइनेस है अभी, पर आगे से प्रोफेशनल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब 1980 में शुरू करी तब से लेके आगे काफ़ी कम हो गया है, ऐसी बात नहीं है, पहले से तो कम है। और जैसे जैसे एजुकेशन होएगी, लोगों को पता होएगा, तो आई थिंक ये शाइनेस कम होगी। हमारे दर्शकों के लिए एक ख़ास मैसेज, और उन परिवारों के लिए एक ख़ास मैसेज कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक डॉक्टर होता है, और ऐसा नहीं है कि वो एक मेल टच आपको दे रहा है, एक कंफर्टेबल जोन भी आपको देता है। उसके बारे में ये कहूँगा भी, पहली तो बात यह है, जो फीमेल्स आर द बेस ऑफ द सोसाइटी। अगर औरतें बच्चा पैदा करना बंद कर दें, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो और प्रेगनेंसी जो बीमारी नहीं है, दिस इज़ ए वे ऑफ लाइफ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप उसके पास जाइए जिस पे आपको फेथ है, और जिस जगह पे जाके आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और सब प्रोफेशनल्स होते हैं, यूजुअली प्रोफेशनल्स मोस्ट ऑफन प्रोफेशनल काम ही करते हैं, दे डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग रॉन्ग। डॉक्टर साहब, कभी आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ कि मेरे फ्रेंड्स हैं वो और लाइन में निकल गए, और उन्होंने कभी मुझे चिढ़ाया कि क्या तू लेडीज़ लाइन पकड़ ली है? कुछ ऐसा कोई किस्सा आपके मन में? मैंने IVF का काम 6-7 साल पहले शुरू किया था। अब मेरी एज 70 है, आई वाज 64। मेरे दोस्त ने कहा, यार अपनी उम्र देख क्या काम कर रहा है, छोड़ पर आप काम करो। मैं क्या, जीने के लिए काम कर रहा हूँ। मतलब एज इज़ जस्ट अ नंबर, हैव टू वर्क। अगर आप काम करते रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, आप घर पे बैठ जाएंगे तो गलत। दूसरी बात है, वो घर पे बैठ जाएंगे तो ठीक है। कभी शुरुआती दौर में कभी किसी ने कोई आपको मतलब एक टोंट में कहा हो कि हाँ भाई ये फीमेल डॉक्टर है और ऐसे है? नॉट मच। कभी हुआ नहीं कभी ऐसा कुछ? हाँ, जब मैं MD ज्वाइन करी थी तो मुझसे बोला गया था, किसी सीनियर ने कहा था, यार तू गायनेकोलॉजिस्ट बन रहा है, तो क्या करेगा, पेशेंट्स नहीं आएंगे? तो मैंने कहा था, जी हाँ गायनेकोलॉजिस्ट बन रहा हूँ, सोच रहा हूँ ये करके मैं इंग्लैंड अमेरिका चला जाऊँ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर योगेश्वर सूद, जो एक फ़ीमेल वर्ल्ड के मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 3 दशकों से महिलाओं की सेवा में जुटे हुए हैं। तो सिर्फ मेरा यही कहना है कि मेल अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट है और उसका जो टच है वो सिर्फ एक डॉक्टर टच होता है जो आपको कंफर्टेबल देता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम, थैंक यू। इस तरह के और भी हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे हेल्थ चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।